आप जान सकते हैं कि हम लोग इन गड़बड़ करने वालों से, आतताई लोगों से, जो धर्म के नाम पर धर्मांधता कर रहे हैं, जो परमात्मा के नाम पर पैसा लूट रहे हैं, जो हर तरह का गलत काम अच्छाई का नाम लेकर कर रहे हैं, उनसे बहुत अलग है। एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे अंदर हो गई और पता नहीं हम लोगों ने समझा कि नहीं कि कितनी बड़ी क्रांति हमारे अंदर हो गई और हमने क्या क्या पा लिया। एकदम से ही हमारे अंदर इतनी शांति आ गई, इतना आनंद आ गया। और इसके अलावा हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो गई, इसके कारण हम भी दूसरों का भला कर सकते हैं और हम भी सहयोग को जान सकते हैं। ये सब कार्य अति सूक्ष्म है, सारा ज्ञान अति सूक्ष्म है, पर उसको भी आप लोगों ने बहुत सहजता से ग्रहण कर लिया, उसको पा लिया, उसको जान लिया। आपस में आपका प्रेम है, बढ़ते जा रहा है, घटता नहीं। धीरे धीरे आपसी मैत्री बढ़ती जा रही है और एक तरह की बड़ी नितांत श्रद्धा और आनंद एक दूसरे के सहवास में या प्रेम में आ रहा है। ये तो है कि कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ लोग पीछे चले जाते हैं, पर हम लोग सब साथ हैं। सो कुछ आगे जाने से भी बाकी के सब घर खिंच जाते हैं, घर उनकी पीठ उसोर ना हो। इस प्रकार की आपसी सद्भावनाएं हमारे अंदर अकस्मात ही प्रस्फुटित हुई है। अकस्मात, उसके लिए हमने कुछ किया नहीं, उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, अपने आप हमने जान लिया कि सद्भावना रखने में कितना आनंद है, प्रेम है, कितना मजा आ रहा है जिंदगी का। हमारे अंदर अनेक तरह की ऐसी प्रकृति थी, इसको हम कह सकते कि बिल्कुल विकारमय, इसमें बहुत विकार थे। उसके अनेक कारण, क्योंकि हम लोगों ने जब इस भारतवर्ष में जन्म लिया तो इसकी जो त्रुटियां हैं उन्होंने भी हमारे साथ बचपन से ही प्रेम कर लिया और हमने उनसे प्रेम कर लिया। सबसे तो पहले ये कि हमारे माँ बाप, उनके साथ हम जुट गए, ये हमारे माँ बाप हैं। फिर माँ बाप भी सिखाते हैं बच्चों को अधिकतर कि देखो दूसरों से तुम प्रेम करो, उनको तुम सद्भावना रखो। लेकिन आप देखते हैं कि ये सद्भावना कितनी सीमित है। यहां तक कि माँ बाप में ही सद्भावना नहीं रहती और फिर भाई बहनों में नहीं रहती। तो जो घर का वातावरण है जिसमें कि हम एक साथ रहें, एक साथ खाना खाया, एक साथ तकलीफें उठाएं, एक साथ चलते रहे, उसमें भी अलग अलग लोग निकल आते हैं। इसको भेद अभेद कहते हैं। मैंने हर चीज का भेद करते जाना कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, और करते करते ये भेद इतना बढ़ जाता है कि उसकी एक पकड़ हमारे अंदर, जैसे कोई पत्थर के किले में हम बंद हो गए हों और उस पत्थर के किले में और भी इसी तरह के लोग जुटने लग जाते हैं। फिर उसका विशाल रूप बनते जाता है। जैसे कि किसी भी चीज को लेकर के लोग आपस में जमघट बना लेते, ग्रुपिंग। ये भी हमारा बड़ा पुराना जानवरों से लिया हुआ अनुवंशिक हमारा गुण है कि फौरन हम अपना ग्रुप बना लेंगे। अब जैसे कि दिल्ली के लोग हैं तो नोएडा का एक ग्रुप हो गया, तो फिर यहाँ दिल्ली का इधर के लोगों का एक हो गया, नॉर्थ का हो गया, ईस्ट का हो गया, वेस्ट का हो गया, उसका फिर उसमें भी उस गली के हो गए। इस प्रकार हम लोग अपने ग्रुप बनाते जाते हैं। इससे तो भेद आ गया। अब जब इस क्रांति का सत्य स्वरूप यह है कि इसमें सारा संसार एकाकारिता को प्राप्त करे, तो हमारे अंदर की जो ये भेद भावनाएं हैं इसकी और हमें नजर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये हमारे अंदर भेद भावनाएं क्यों आई। अपने तरफ नजर करने से आप देख सकते हैं।
हो सकता है किसी के माँ बाप ने भी सिखाया हो। बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम हिंदू हो, मुसलमानों को मार डालना चाहिए, तो बचपन से हुआ गया। मुसलमान के बच्चों को सिखाया जाए तुम हिंदुओं को मार डालो। ईसाइयों को सिखाया जाता है कि दुनिया के सब लोग बेकार है, हम ही खास परमात्मा के चुने हुए लोग हैं। पता नहीं कैसे ये लोग ऐसा सोच भी लेते, अपना ही सर्टिफिकेट लगा लेते। जैन धर्म वाले सोचते हैं कि हमसे बढ़ के कोई है नहीं, और अपने अपने प्रांत में भी यही झगड़ा शुरू हो जाता है। जब इसका विशाल स्वरूप शुरू हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि हमारे गांव से दूसरे गांव के लोग अच्छे ही नहीं। फिर गांव से जरा निकले तो फिर प्रांत पे आ गए कि हमारा प्रांत बहुत अच्छा, दूसरा प्रांत अच्छा नहीं। फिर भाषा पर आ गए कि हमारी भाषा बहुत अच्छी, दूसरे की भाषा बिल्कुल बेकार। हर बार यही सोचा करते हैं कि हम कोई विशेष अच्छे हैं और बाकी लोग जो है बिल्कुल बेकार है, और इसलिए हमें पूर्ण अधिकार है कि हम दूसरों से लड़ें, उनसे बदतमीजी करें या उनको मारें पीटे, जो करना है करें, उनकी हानि करें। विशेषकर अपने देश में जातीयता जो थी वे बिल्कुल मानी नहीं जाती थी। आपको आश्चर्य होगा, आज भी किसी से पूछे तो वो कहेंगे कि हम तो फलाने जात के। अब आप जानते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, देवी अगर किसी के अंदर बसती है तो वो उसकी जाति माने उसके अंदर बसा हुआ जो एक विशेष गुण है उसको प्रस्फुटित करती है। जैसे कि समझ लीजिए कोई आदमी है, वो परमात्मा को खोज रहा है, जो ब्रह्म तत्व को खोज रहा है, तो उसे ब्राह्मण की जाति मानी जाती है। और जो शक्ति को खोज रहा है उसको क्षत्रिय कहा जाता था, और कोई धन संपत्ति को खोज रहा है तो उसे वैश्य कहा जाता था। और जो लोग अपने को दूसरों की सेवा करके और किसी तरह से उससे पैसा कमाते थे, इनको शूद्र माना जाता था। ये तो तबीयत की बात है, इसे हम लोग तबीयत कहते हैं। तो जो जाति रूपेण संस्थिता कहा है उसका मतलब है इंसान की जो कुछ भी तबीयत है उसके अनुसार उसकी जाति बनती थी। जन्म के अनुसार तो बेकार में ही बाद में बन गई, क्योंकि आप देखिए रामायण को लिखा किसने? रामायण को जिसने लिखा वो तो एक मछियारा था और वो एक डाकू भी था। उसकी भी कुंडलिनी जागृत होकर के वो ब्राह्मण हो गया, मतलब उसने ब्रह्म को जाना, द्विज हो गया, जिसका दूसरे बार जन्म हो गया। उससे रामायण राम ने क्यों लिखा है? सोचने की बात है कि उनको क्या जरूरत थी। वो किसी बड़े पक्के विद्वान को काशी से बुला के उनसे कहते, उनके लिए सब ये जो कुछ ब्राह्मण थे, जो अपने को ब्राह्मण कहलाते थे, वो कप पदार्थ थे। उनके लिए उनकी कोई भी विशेषता नहीं थी। विशेषता थी किसकी? कि जो एक आत्मा को प्राप्त किया हुआ प्रकाशमान जीव है, उसको वो मानते थे। कृष्ण के बारे में भी आप जानते हैं कि कृष्ण की जो गीता लिखी गई वो व्यास ने लिखी, और व्यास बेटे किसके थे? आप जानते हैं धीवरनी के बेटे थे, जिसके बाप का ही पता नहीं था। ये सिद्ध करने के लिए कि जाति जो है ये आपके जन्म से नहीं होती। कृष्ण ने एक भीलनी के बेर, जिसने उसमें दांत लगाए थे, हमारे यहाँ तो झूठा हम किसी का नहीं खाते, ऐसे हम लोग अपने को समझते हैं। एक भीलनी के बेर उन्होंने इतने प्रेम से खाए, जिसपे लक्ष्मण को गुस्सा चढ़ रहा था, पर उन्होंने कहा कि क्या ये बेर है कि अमृत फल है? सीता जी समझ गई, उनका अच्छा हमें भी दीजिए। कना बाबा मैं न दूंगा, मुझे ऐसे कब मिलेगी अमृत फल? इतना वर्णन है उसका। तो उन्होंने कहा कि अच्छा थोड़ा सा आप मुझे नहीं देंगे तो मैं तो आपकी अर्धांगी हूं, मुझे आपको देना होगा। तो उन्होंने उसको दे दिया, उनको दे दिया। जब उनको दे दिया तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसे खाया और कहा कि ऐसा अमृत फल मैंने कभी नहीं खाया था। एक भीलनी बुढ़िया, इसके 2 ही 4 दांत बचे थे, उसने दांत मार मार करके वो बेर इकट्ठे किए थे और श्री राम से कहा था कि तुम खा लो, तुम खट्टा नहीं खाते हो ना, इसलिए मैंने सब चखे हैं, कोई भी खट्टा नहीं।
उस प्रेम से उस साधारण बेर में अमृत फल की शक्ति आ गई और उन्होंने उस अमृत फल को उसी स्वाद से खाया जैसे कि कोई बड़ी अलभ्य चीज मिल गई हो। तो लक्ष्मण जी को भी लगा कि अमृत फल दोनों भी कह रहे तो कोई चीज होगी। उन्होंने कहा कि अच्छा भाभी हमें भी थोड़े से दे दीजिए। मैं तो नहीं देने वाली। आप पहले नाराज हो रहे थे, आप काय को मांग रहे हो? नहीं भाभी ऐसा नहीं करो, थोड़ा तो। सो उनको दिया तो वो भी, उनकी भी चित्तवृत्ति बदल गई। वो भी एकदम ठंडे हो गए। उनका पता नहीं क्या हो रहा है मुझे अंदर से। ये सब में हम देखते हैं कि मनुष्य को जो ये अंधकार है जिससे वो अपने को समझता है कि मैं इस जाति का हूं या मैं इस देश का हूं या मैं इस प्रांत का हूं, तो वो एक भ्रम में बैठा हुआ है।